Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if p is equals to 8 plus 3 root 7 to the power n and f is equals to p minus greatest integer of p where close bracket denotes the greatest integer function, then the value of p multiplied by 1 minus f is equal to. So यहाँ हमको बोला है p जो है वो किसके इक्वल है 8 प्लस 3 रूट ऑफ 7 टू दी पावर n है एंड f जो है वो हमारे के पास क्या गिवन है p माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p है। ओके, ये हमको गिवन है p मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस f जो है वो हमको किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, लेट कर लिया p1 जो है वो कितना है 8 माइनस 3 रूट ऑफ 7 टू दी पावर n है। ओके, ये हमने अज्यूम कर लिया। ओके, अब हमको पता है 3 रूट 7 जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, हमारे पास ये 8 के लगभग इक्वल होगा। ठीक है, 8 के आसपास में आएगा। अब 8 के अगर आसपास में आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग 0.12 समथिंग के आसपास आएगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट आएगा और उसकी पावर n करेंगे तो 0 to 1 के बीच में आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा इसका एक्सपेंशन जो है वो कितना बनेगा। देखो, सबसे पहले हम इसका एक्सपेंशन देखेंगे तो कितना बनेगा NC0, यहाँ से अब 8 टू दी पावर कितना हो जाएगा n, और माइनस यहाँ से 7C1, यहाँ पे हमने पास कितना है, यहाँ पे NC1 है। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा NC1, यहाँ से 8 टू दी पावर n माइनस 1 एंड 3 रूट 7 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से NC2 8 टू दी पावर यहाँ पे n माइनस 2 और यहाँ से 3 रूट 7 टू दी पावर कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। इसी टाइप से चलता रहेगा। ओके, अगला वाला माइनस का आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं p जो है वो कितना होगा, p होगा NC0 8 टू दी पावर यहाँ से कितना हो जाएगा n माइनस NC1 8 टू दी पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ से प्लस आ जाएगा अब क्योंकि p ले रहे हैं हम। अब देखो यहाँ से प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे 3 रूट 7 टू दी पावर 1 आ जाएगा, प्लस NC2 यहाँ से 8 टू दी पावर n माइनस 2 और 3 रूट 7 टू दी पावर कितना आ जाएगा 2 प्लस डैश डैश, ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, अब हमको पता है p जो है, यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो p है ये इसमें कुछ पार्ट तो आएगा हमारे पास, अब दोनों को ऐड भी कर सकते हैं हम। अब इसमें कुछ पार्ट तो आएगा फ्रैक्शनल पार्ट और कुछ आएगा पार्ट इंटीजर पार्ट। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p और प्लस का f लिख सकते हैं। ओके, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ओके, और हमको पता है p1 जो है वो भी 0 to 1 के बीच में है और हम इन दोनों का ऐड कर सकते हैं। तो p प्लस p1 जो बनेगा वो कितना बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई NC0 यहाँ से 8 टू दी पावर n प्लस NC2 8 टू दी पावर कितना हो जाएगा n माइनस 2 3 रूट ऑफ 7 टू दी पावर कितना बनेगा 2 प्लस डैश डैश डैश, ये हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा इवन इंटीजर बन जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इवन इंटीजर बन गया। अब हमको क्या करना है यहाँ से, अब देखो p प्लस p1 आ गया हमारे पास। ठीक है, और हमने क्या किया, p प्लस p1 को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ p प्लस यहाँ से हमने बना दिया इसका फ्रैक्शनल पार्ट और यहाँ से हो गया p1, दिस इज इक्वल्स टू इवन इंटीजर। ओके, ये हमारे पास आ गया इवन इंटीजर। ओके, तो अब यहाँ से हमने क्या बोला, यहाँ से हमने क्या बोला, हमको पता है कि f जो है वो भी 0 to 1 के बीच में है एंड p1 जो है वो भी 0 to 1 के बीच में है। ओके, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, f प्लस p1, सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं f प्लस p1 इज इक्वल टू इंटीजर बनेगा। ओके, अब इंटीजर बनेगा और यहाँ से हम बोल सकते हैं दोनों ही क्या है, एंड यहाँ से एक और चीज़ हम बोल सकते हैं दोनों ही 0 to 1 के बीच में है। तो f प्लस p1 जो है वो क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा किसको, 0 से 2 को। ओके, तो ये f प्लस p1 0 to 2 में बिलोंग करेगा। अब 0 to 2 के बीच में बिलोंग करेगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 बीच में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो f प्लस p1 जो है वो कितना बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास में 1 बन जाएगा, बिकॉज 0 भी नहीं हो सकता 2 भी नहीं हो सकता और इंटीजर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ओके, तो हमने बोला f प्लस p1 जो है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं p1 जो है उसका वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस f आ गया। अब हमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है p मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस f, दिस इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाइड बाई p1। ओके, तो p मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से कितना हो जाएगा p1, तो p है हमारे पास 8 प्लस 3 रूट ऑफ 7 टू दी पावर n, और यहाँ से p1 जो है वो कितना है, p1 जो है हमारे पास कितना है
P1 है हमारे पास में 8, हमने देखो यहाँ पे अज्यूम किया है P1 को, तो 8 माइनस 3 रूट ऑफ 7 टू द पावर कितना है n है। तो यहाँ से हम दोनों का स्क्वायर करके a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 64 माइनस 63 टू द पावर n, यानी कि 1 टू द पावर n आ जाएगा, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, so first option is the correct option. I hope you understood it well. Good luck. Thank